ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आदरणीय श्रोतागण, आज हम परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम के बारे में, ओम के संबंध में विचार करेंगे। यह तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि परमात्मा का निज और मुख्य नाम ओम है, किंतु ओम ही परमात्मा का निज नाम क्यों है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, देखिए इन सब को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। संसार में असंख्य संज्ञा शब्द हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और इस सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, जितने मनुष्य आदि प्राणी हैं, सबके नाम हैं, क्योंकि नाम से ही तो वस्तु और मनुष्य आदि की पहचान होती है ना। अब जैसे ये संसार और संसार का प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, विकार युक्त है, वैसे भी ठीक उसी प्रकार से संज्ञा शब्द भी परिवर्तनशील है। केवल इस संसार में ओम का नाम ही ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं आता। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, इसलिए उसके गौणिक, उसके कार्मिक और उसके स्वाभाविक नाम भी अनंत हैं। किंतु अन्य नाम अन्य पदार्थों के भी हैं, व्यक्तियों के भी हैं, और अन्य सभी नामों में परिवर्तन होता रहता है। जितने भी महापुरुष देवी देवता हुए, किसी का भी नाम उदाहरण ले लीजिए आप, किसी का भी, आप अपना नाम भी ले सकते हैं, जैसे राम, शिव, विष्णु, महादेव, रुद्र, महेश, देवी, सरस्वती, दिनेश, ब्रह्मा, कुछ भी आप ले लीजिए। अब परिवर्तन देखिए, एक वचन प्रथमा विभक्ति में राम है, द्वितीया में रामम, तृतीया विभक्ति में रामेण आता है, और चतुर्थी विभक्ति में रामाय, और पंचमी में रामात, और सृष्टि जो छठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, उसमें रामस्य आता है, और सप्तमी में रामे आएगा। इसी तरह शिवाय, विष्णवे, महादेवाय, रुद्राय, महेशाय, दिनेशाय, सरस्वते, ब्राह्मणे इत्यादि विभक्तियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। और जिसमें किसी भी विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, हो भी क्यों, हो भी क्यों। जैसे ईश्वर निर्विकार है, नित्य है, शाश्वत है, वैसे ही उस परमेश्वर का नाम भी नित्य है, शाश्वत है, निर्विकार है। फिर विकार कहाँ से होगा। देखिए, जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन पर वचनों का भी प्रभाव रहता है। उदाहरण के लिए एक वचन में राम है, द्विवचन में रामौ, बहुवचन में रामः इत्यादि से आप समझ सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, ईश्वर के मुख्य और निज नाम ओम पर वचनों का भी प्रभाव नहीं होता। जानते हो क्यों नहीं होता? क्योंकि ईश्वर एक है, अनेक नहीं, इसलिए वचनों का कोई प्रभाव नहीं होता। और यह विशेषता केवल ईश्वर के मुख्य नाम ओम की है। सामान्य रूप से भाषा विज्ञान को जानने वाले लोग समझते हैं कि प्रत्येक संज्ञा शब्द पर लिंगों का प्रभाव अवश्य होता है। जितने भी संज्ञा शब्द हैं, सभी शब्दों को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे शिव आदि को पुल्लिंग शब्द है, देवी आदि स्त्रीलिंग शब्द है, ब्रह्मा नपुंसकलिंग शब्द है। परंतु जैसे ईश्वर न तो पुल्लिंग, न स्त्रीलिंग, न नपुंसकलिंग में है, परमात्मा तो ऐलिंग है, उसी तरह परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम की भी यही विशेषता है कि वह किसी लिंग में नहीं आता। न पुल्लिंग का प्रभाव, न स्त्रीलिंग का, न नपुंसकलिंग का, हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे परमेश्वर, परमात्मा अखंड, एक रस, नित्य, सत्य, शाश्वत, आलिंग, अविनाशी और परिवर्तन रहित है, अपरिवर्तनशील है, वैसे ही उसका नाम ओम है। जैसे संसार में विकृतियां आने पर मत, पंथ, मजहब पनपते रहते, वैसे ही अनेकानेक भाषाएं, बोलियां निर्मित हुई, और लोगों ने अपने सीमित ज्ञान के अनुसार अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव, उनके नाम से अपनी अपनी भाषाओं में अपने नाम रख लिए, और सभी लोग अपने द्वारा रखे गए ईश्वर के नामों को ही मुख्य समझने लगे। परंतु आपको बताते चलें, इस संसार में इस समय लगभग 6500 भाषाएं हैं, किंतु सभी भाषाएं अपूर्ण हैं।
संसार की किसी भी भाषा में सभी ध्वनियाँ समाहित नहीं हैं। उदाहरण के लिए अरबी भाषा में एक पै की ध्वनि आती है, जो हम पै बोलते हैं, पै पतंग बोलते हैं, वो नहीं है। अंग्रेजी में तय और दै की ध्वनि नहीं है। केवल देव भाषा संस्कृत को ही पूर्ण भाषा का गौरव प्राप्त है, जिसमें सभी ध्वनियाँ समाहित हैं, और परमात्मा का निज नाम ओम भी संस्कृत में ही है। जैसे परमात्मा को हम सर्वव्यापक मानते हैं, सब कुछ उसी ईश्वर में समाहित है। सकल सृष्टि के बाहर और भीतर ईश्वर विद्यमान है। इसी तरह परमात्मा का जो मुख्य नाम है, उसकी विशेषता है कि ओम में सारी ध्वनियाँ समाहित हैं, पूरी वर्णमाला समाहित है। जो लोग संस्कृत भाषा विज्ञान को जानते हैं, भली भांति समझते हैं, समझ सकते हैं, प्रयास करते हैं, पाणिनि व्याकरण के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र के अनुसार और प्रचलित भाषा के अनुसार मैं यूँ कहूँ कि वर्णमाला का प्रथम अक्षर अ है, और प्रथम अक्षर का जो प्रारंभ है वो कंठ से होता है। अब समझने की बात है कि स्वर जो है वो मुख्य रूप से 3 ही हैं, ए, ई, उ, और सभी स्वर किस में समाहित हैं? ओम में। बाकी शेष स्वर तो यौगिक है ना। और व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, क, च, ट, त, प, कवर्ग चवर्ग वाली बात। और अंतिम वर्ण का जो अंतिम वर्ण है वो मैं है, और मैं का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और मैं का उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ जो है वो बंद हो जाते हैं, और वर्णोच्चारण का क्रिया कंठ से आरंभ और ओष्ठ बंद करके समाप्त हो जाता है, फिर कुछ नहीं बोल सकते। कंठ से लेकर के ओष्ठ के बीच की उच्चारण जो प्रक्रिया है, यही क्रिया का स्थान है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। परमात्मा के निज और मुख्य नाम की विशेषता भी यही है कि ओम का उच्चारण कंठ से प्रारंभ होता है और ओष्ठों पर समाप्त हो जाता है, इसलिए परमात्मा का मुख्य नाम ओम ही है। ईश्वर के मुख्य नाम ओम के अर्थ को समझने के लिए, समझाने के लिए देव भाषा संस्कृत की जो पाणिनीय व्याकरण है उसके अनुसार जिस तरह से सिद्धि की है, इस शब्द की अव धातु से परिकल्पना की गई है, जिसके 19 अर्थ बताते हैं। रक्षण, गति, प्रीति, कांति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धि, अवाप्ति। और गोपत ब्राह्मण में ओम शब्द को अपलरी व्याप्तौ धातु से सिद्ध करके भी दिखाया गया है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम समोल्लास है, उसमें ओम शब्द का अर्थ समझाते हुए बताया है, ऐसे विराट अग्नि विश्वादि, ऊ से हिरण्य गर्भ वायु तेजस आदि, और मैं से ईश्वर आदित्य प्राज्य आदि। इस तरह ओम शब्द के 29 अर्थ यहाँ समझाए गए हैं, और आदि शब्द के अन्य अर्थों को समझ लेना चाहिए। एक एक पदार्थ के संबंध में अन्य अन्य बहुत से पर्यायवाची शब्द तो आपको मिल जाएंगे, परंतु एक ही शब्द के इतने अर्थ और कहीं नहीं मिलेंगे, केवल ईश्वर के मुख्य और निज नाम ओम में ही मिलेंगे। यही प्रभु साक्षात्कार का मुख्य साधन है, और हम सबको इसी की साधना करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। नमस्ते जी।